नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। इस्लाम दुश्मन गुस्ताखों के खिलाफ जामा मस्जिद दिल्ली के अलावा मुल्क के कई मुकामात पर किया गया बड़े पैमाने पर एहतजाज। गुस्ताखों के खिलाफ आज हैदराबाद के कई मुकामात पर एहतजाज, गिरफ्तारी का किया गया मुतालबा। उलमा और दानिश्वर हजरात टीवी चैनलों के डिबेट्स में हिस्सा ना लें और इसका बाइकॉट करें, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील। खवातीन के खिलाफ जराइम रोकने में केसीआर हुकूमत नाकाम, रेवंत रेड्डी का इल्जाम। बंडी संजय को पुलिस ने किया घर पर नजरबंद। बस्ती दवाखानों का क़याम तेलंगाना में सेहत आमा की तरजीह का सबूत, वजीर हरीश राव का दावा। हैदराबाद के मेहदीपट्टनम पर गुस्ताखों के खिलाफ एहतजाज करने वाले नौजवानों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। अब पेश है खबरों की तफसील। दिल्ली की शाही जामा मस्जिद पर बड़ी तादाद में मुसलमानों ने आज गुस्ताखे रसूल के खिलाफ मुजाहरा किया और बीजेपी की मुअत्तल शुदा लीडर नुपुर शर्मा और बरतरफ लीडर नवीन जिंदाल के खिलाफ नारेबाजी की। ताहम जामा मस्जिद के शाही इमाम ने कहा कि मस्जिद की तरफ से मुजाहरे की कोई कॉल नहीं दी गई थी। इसी तरह मुल्क के कई मुकामात पर आज बाद नमाज जुमा मुसलमानों ने गुस्ताखों और मुस्लिम दुश्मन अनासिर के खिलाफ मुजाहरे किए और गुस्ताखों के खिलाफ कार्रवाई करने और इन्हें गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उलमा और दानिश्वरों से टीवी चैनलों के मुबाहिसों और डिबेट्स में शिरकत ना करने की अपील की है। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने प्रेस नोट में कहा कि सदर बोर्ड हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद राबे हसनी नदवी, नायबीन सदर बोर्ड हज़रत मौलाना सैयद जलालुद्दीन और दीगर ने अपने मुश्तरका बयान में उलमा और दानिश्वरों से अपील की कि वो इन टीवी चैनलों के मुबाहिसों और डिबेट्स में शिरकत ना करें और इन चैनलों का बाइकॉट करें। इस्लाम दुश्मन अनासिर और गुस्ताखों नुपुर शर्मा, नवीन कुमार जिंदाल और राजा सिंह के खिलाफ आज शहर हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद के पास बड़े पैमाने पर नमाज जुमा के बाद एहतजाज किया गया और गुस्ताखों को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा करते हुए इनके खिलाफ नारेबाजी की गई। इसी तरह शहर के कई इलाकों में भी गुस्ताखों के खिलाफ आज एहतजाज किया गया। रियासती वज़ीर ख़जाना व सेहत टी हरीश राव ने कहा कि बस्ती दवाखानों का क़याम इस बात का सबूत है कि वज़ीर आला केसीआर की क़यादत टीआरएस हुकूमत अवामी सेहत आमा को अव्वलीन तरजीह दे रही है। सिद्दीपेट के केसीआर नगर के मुकाम पर आज जुमा के रोज़ बस्ती दवाखाने की इमारत का इफ्तिताह करने के बाद वज़ीर सेहत टी हरीश राव ने कहा कि गरीबों की सेहत की निगहदाश्त के हिस्से के तौर पर रियासत के टाउन्स में बस्ती दवाखाने कायम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर नगर में बस्ती दवाखाने की ज़ाती इमारत की तामीर पर 18 लाख रुपए सर्फ किए गए। क़ब्ल अज़ी ये बस्ती दवाखाना 2 कमरों के किराए की इमारत में
कारगर था। उन्होंने गरीब आवाम को मज़ीद तिबी खिदमात तक रिसाई को यकीनी बनाने का तयक़ुन दिया। उन्होंने कहा कि बस्ती दवाखानों में आउट पेशेंट की खिदमात फराहम की जा रही है और इनमें BP और शुगर के बशमुल 57 मुख्तलिफ अक़साम के तिब्बी टेस्ट किए जा रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से फ़ोन कॉल आ रहा है कि क्या बोर्ड ने कल भारत बंद का ऐलान किया है। इस सिलसिले में उन्होंने वजाहत करते हुए कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ना ये बयान जारी किया है और ना ही इस तरह का कोई फ़ैसला किया है। कहा, नेज़ मेरे इल्म के मुताबिक मिल्लत की किसी भी और मोतबर तंजीम की तरफ से भी इस तरह का ऐलान नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि इसलिए अपील की जाती है कि फ़िलहाल भारत बंद से गुरेज किया जाए और हस्ब मौक़े मस्जिदों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों की अज़मत व अहमियत पर बयानात किए जाएँ। इस्लाम के ख़िलाफ़ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा और पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का मुतालबा करते हुए मौलाना हुसामुद्दीन सानी अक़ल जाफ़र पाशा की क़ियादत में शहरियान हैदराबाद के नौजवानों ने जामा मस्जिद दारुश्शिफा के पास कल बाद नमाज इशा एक खामोशी के साथ एहतजाज मुनज़्ज़म किया। एहतजाज में नौजवानों ने गुस्ताख नुपुर शर्मा और नवीन जिंदाल, यति नरसिंह आनंद, राजा सिंह और दीगर के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई और इन्हें गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स थामे नौजवानों ने पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करने वालों के ख़िलाफ़ नारेबाजी की और हुकूमत से मौसर कार्रवाई का मुतालबा किया। इस मौके पर मौलाना हुसामुद्दीन सानी अक़ल जाफ़र पाशा ने कहा कि आए दिन इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की जा रही है, जो मुसलमानों के लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। उन्होंने कहा कि पुरअमन माहौल को बिगाड़ने की कोशिश और गुस्ताखी करने वालों की सरपरस्ती की जिम्मेदारी मरकज़ी हुकूमत है। उन्होंने कहा कि औलिया अल्लाह की शान में गुस्ताखी करने वाले BJP के रुकन असम्बली राजा सिंह के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाए ताकि ऐसी गुस्ताखी दोबारा ना हो। मौलाना हुसामुद्दीन सानी अक़ल जाफ़र पाशा ने मरकज़ी हुकूमत से कहा कि गुस्ताखी करने वालों को सिर्फ पार्टी से मुअत्तल करना काफ़ी नहीं है, बल्कि इनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करे और इन्हें गिरफ्तार किया जाए। मौलाना जाफ़र पाशा ने इंतबाह दिया कि अगर हुकूमत गुस्ताखों के ख़िलाफ़ मौसर कार्रवाई नहीं करेगी तो हैदराबाद के अवाम मुसलसिल अपना एहतजाज जारी रखेंगे। लोग खामोश एहतजाज कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम विश्वास से खामोश बैठे हैं क्योंकि हमको हमारे रसूल से मोहब्बत है, बस उसका इजहार ही है। हाँ, हम छोटा सा एक अपनी एक तकलीफ का इजहार कर रहे हैं, इसमें हमारे को कोई नहीं रोक सकता। नाज़रीन किराम, आप और हम सभी जानते हैं कि हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मुसलसिल गुस्ताखियों का सिलसिला चल रहा है। ऐसे मौके पर हर मुसलमान को चाहिए कि अपनी मोहब्बत प्यारे रसूल से उसका इजहार करे और हकीकी मानों में यही है कि जब तक अपनी औलाद से, अपने घर से, अपनी जायदाद से, अपने तमाम मामला से जब तक रसूल की मोहब्बत सही हमारे दिलों में ना हो, उस वक्त तक हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होगा। मैं ऐसे वक्त में जबकि हालात बिगड़ते जा रहे हैं, मैं तमाम से गुजारिश करूँगा जहाँ वो अल्लाह को याद करे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करे, वहीं अपनी औलादों को भी बताए कि आपको और मुझे कैसी मोहब्बत करना चाहिए, कि अपने रसूल के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मौजूदा हालात, कभी राजा सिंह को देखते हैं कि वो हमारे औलिया अल्लाह की शान में गुस्ताखी करता चला जा रहा है। मैं यहाँ की हुकूमत से भी और मरकज़ी हुकूमत से भी अपील करूँगा कि वो फौरी एक्शन में आए, इनको अपनी पार्टियों से निकालना नहीं बल्कि इनको अरेस्ट किया जाए और इनको गिरफ़्तार करके इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। मैं इस वक्त जितने हमारे इस एहतजाज में जमा हुए हैं नौजवान, उन सबको मुबारकबाद देता हूं कि उनके दिलों में मेरे आका की ये मोहब्बत जो उन्होंने इसका इजहार किया, मुझे बड़ी खुशी हुई। और मैं तमाम से गुजारिश करूंगा कि अपने अपने इलाक़ों में भी आप हजरात अपनी पुलिस में दरख्वास्त दीजिए और ये लोगों के ख़िलाफ़ एहतजाज कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
गुस्ताखों के खिलाफ कार्रवाई करने से पुलिस और हुकूमत कासिर। और इन गुस्ताखों के खिलाफ एहतजाज करने वाले मुस्लिम नौजवानों पर पुलिस की लाठीचार्ज अफसोसनाक। आज हैदराबाद के मेहदीपट्टनम अजीजिया मस्जिद के पास मुस्लिम नौजवान एहतजाज कर रहे थे कि पुलिस ने इन पर लाठी बरसाई, लेकिन अफसोस गुस्ताखों के खिलाफ कई केसेस दर्ज होने के बाद भी आज तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। Right. तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत में फाल हुकूमत नहीं है और ख़वातीन के खिलाफ जराइम पर रद्द अमल का फुकदान है। आज मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद एक्ट की दफ़ा नंबर 8 के तहत गवर्नर को हैदराबाद व सिकंदराबाद में नज़्म नस्क़ के लिए मुकम्मल इख्तियारात हासिल हैं। गवर्नर अजीम तर हैदराबाद का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर सकती है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आज़म रियासत में अमन व अमान की सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए DGP, कमिश्नर पुलिस और वज़ीर दाखिला के साथ मुशावरती इजलास मुनक़्क़िद नहीं कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने वज़ीर आला KCR पर तंज करते हुए कहा कि वज़ीर आला के पास तमाम इख्तियारात हैं मगर इन पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। कहा अगर वज़ीर आला का ऐसा एहसास है तो कुछ न कुछ कार्रवाई की जानी ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद एक्ट के सेक्शन 8 पर अमल किया जा सकता है और गवर्नर को शहरियान की जान व माल की हिफाजत, अमन व अमान की बरकरारी और दाखिली सिक्योरिटी को यकीनी बनाने की ज़रूरत है। बस किरायों में इजाफे के खिलाफ जुबली बस स्टेशन JBS के पास मुनज़्ज़म किए जाने वाले एहतजाज में शिरकत से रोकने के लिए पुलिस ने आज तेलंगाना BJP सदर बंडी संजय को घर पर नज़रबंद कर दिया। बस किरायों में इजाफे के खिलाफ बंडी संजय शेड्यूल के मुताबिक JBS पर पार्टी के एहतजाज की क़यादत के लिए जाने वाले थे। ताहम शहर के बंजारा हिल्स में बंडी संजय के मकान के अतराफ पुलिस जवानों को तैनात कर दिया गया ताकि इन्हें मकान से बाहर आने से रोका जाए। पार्टी कायद J. बालाकृष्णा रेड्डी की गिरफ्तारी के खिलाफ DGP ऑफिस के रूबरू बंडी संजय के इम्कानी एहतजाज के पेश नज़र भी पुलिस ने यह कार्रवाई की है। बालाकृष्णा रेड्डी को पुलिस ने हैदराबाद के करीब घटकेसर में आज सुबह गिरफ्तार किया। इन पर CM KCR का मजाक उड़ाने का इल्ज़ाम है, जिस पर पुलिस ने इनके खिलाफ केस दर्ज किया था। 2 जून तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर मुनक़िदा एक प्रोग्राम में KCR का उन्होंने काकों के ज़रिए मजाक उड़ाया था। शहर हैदराबाद के किंगकोटी इलाके में इलाके के मकीनों को परेशान और हरासमेंट करने के इल्ज़ाम में कुछ मुकामी अफराद ने आज हबीब अली बगदादी नामी शख्स के खिलाफ नारायणगुड़ा पुलिस स्टेशन पहुंचकर एक FIR दर्ज करवाई और पुलिस से इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। इस सिलसिले में मुकामी अवाम ने मीडिया से बात करते हुए मज़ीद तफसीलात बताई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खलील हफीज़ भाई, मैं किंगकोटी मर्डर खाने में रहता हूँ। ये हबीब अली बगदादी है, महल्ले के अंदर एक हबीब अली बगदादी है, उर्फ बॉबी। सर हर वक्त हम लोग इस जगह से निकलते हमारे संगात इतना हरासमेंट कर रहा है, क्योंकि परसों मैं अपनी सिस्टर को ले आ रहा था कॉलेज से। रात में फंक्शन खलास हुआ था, रात में 11 बजे ले आ रहा था, तो पीछे मेरी सिस्टर बैठी हुई थी। उधर से देख के बीच रास्ते पे मैं आ रहा हूँ, क्या करा देख के, हमारे को देख के, मेरी सिस्टर को देख के बीच रास्ते पे आके क्या करा, पीछे से आवाज़ दिया। तो हमारी बहन बोली देखो भैया वाला बोले आपको ये आदमी आवाज़ बजा रहा, वाला जाने दे बेटा छोड़ दे बोल के मैं लेके निकल गया। मैं फिर इससे 1-2 दिन के बाद फिर मैं रात में जब 11 बजे आया मैं, तो वही रोड यानी मेन रोड के पर ही छूँ, वैसा देख के तो साइड में बिल्लियाँ थे, तो होना बोल के क्या करा, मैं निकल के मैं जा रहा हूँ मैं यानी, और थोड़ा स्पीड से निकलता हूँ। आवाज़ दे के मेरे को पुकार के यानी गालियाँ दे लेते हुए मेरे को ठहरे हुआ है बीच में अम्मा बहन के। और हमारे एरिए में के MLA हमारे होला नागेंद्र साहब, तो उनको भी यानी गैर मामूली गालियाँ दे रहा। हमारे एरिया का MLA है भाई, उनको गैर मामूली यानी वाला मामूली गालियाँ ये वो दे रहा। आखिर क्या करना सर, पूरा महिला बेजार हुआ है। हम लेके जाके कंप्लेन दिए, सब चीज़ दिए, फिर अभी भी वाला कमिश्नर ऑफिस को हम जाके अब कंप्लेन दे के आए हम, देखे ये, और कोई एक्शन उसका वो नहीं करें सर, यानी कोई एक्शन
अब क्या करेंगे सर, मोहल्ले में हर जगह बसन करके रखा है, जिस जगह पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है उस जगह पे जाके काम रुका देना, समझ रहे हैं। मोहल्ले के अंदर किंग कोठी में आप कहीं भी जाके आप सर्वे करिए, आप जिस जगह पे पूरा कंस्ट्रक्शन रुके हुए है लोगों को ब्लैकमेल कर रहा, यानी इजी मनी लेने के आदि है वो लोग। एक ग्रुप बना लेके यानी हरासमेंट करना, लोगों को 5 लाख दियो, 10 लाख दियो, वो बेचारे बिल्डर वो किधर से देंगे वो। ये वजह क्या है सर? इसकी वजह ये है सर, इसकी वजह काम धंधा कुछ भी नहीं। आके 3 साल हो रहा उन्हें सऊदीया से आके उन्हें, अब उसको काम धंधा कुछ भी नहीं है और उसको एजुकेशन उसके पास नहीं है, उन्हें लॉडी शीटर है उन्हें। इससे पहले भी 4 साल पहले यानी भला गैब होगा था, इसके ऊपर वारंट इशू हुआ था जब, तो यानी गैर मामूली वाला हॉस्टल के बच्चे यानी IPS ऑफिसर बनने के लिए आते वो लोग बेचारे, बोला इतनी दूर से आते वो लोग, बोला यहाँ गैर मुस्लिम ये एरिया में नहीं रहना, हमारे एरिया में रहना, ये नहीं रहना बोल के वो बेचारे हॉस्टल वालों को गालियाँ अलग दे रहा सर, समझे नहीं। अब क्या करना सर, पूरी बस्ती से बेजार हुई, आप पूरा बस्ती में आप इसका यानी बैकग्राउंड मालूम कर सकते हैं। इससे पहले भी हम कंप्लेना दिए हुए, उसके पूरे यानी उसका यानी एविडेंस पूरा मौजूद है इसका हमारे पास। TRS की रुकन खानसाज काउंसिल के कविता ने बीजेपी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि बीजेपी कायदीन को वुमेन एम्पावरमेंट के खिलाफ फर्जी प्रोपेगेंडे से बाज आ जाना चाहिए। आज मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए के कविता ने खवातीन को खुद मुख्तारी के खिलाफ बीजेपी की मुहिम का जवाब देते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि भगवा जमात के कायदीन TRS दौरे हुकूमत में खवातीन की तरक्की और इनकी बहबूद के अहदाफ की तकमील के हक़ाइक़ पर पर्दापोशी कर रहे हैं। ऐसा करने में इनका सियासी मफाद वाबस्ता है। उन्होंने कहा कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में नाकाम रही। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत आंगनवाड़ी के बजट में 50% कटौती कर दी है। गुस्ताख रसूल नुपुर शर्मा, नवीन कुमार जिंदल और गुस्ताख राजा सिंह के खिलाफ आज शहर हैदराबाद के काला पत्थर बशारत नगर में मुसलमानों की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई, जो काला पत्थर पुलिस स्टेशन के पास इख्तिताम पजीर हुई। इस एहतजाज में नौजवानों ने गुस्ताखों के खिलाफ नारेबाजी की और इन्हें गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। इस मौके पर मोहम्मद सिराज खान ने गुस्ताखों के खिलाफ काला पत्थर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। मैं तमाम मेरे मुसलमान भाई का शुक्रिया अदा करता हूं और हम जो रैली निकाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत सक्सेस रैली और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में काफ़ी हमारे लोग वक्त निकाल के पसीने में कड़ी धूप में आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हम जो बशारत नगर से रैली निकाले लेके काले पत्थर PS खंड उसका डेटेन करे अल्हम्दुलिल्लाह। हम नूरपा शर्मा जिंदल पे FIR बुक कराए जिसका एक्नॉलेजमेंट आप देख सकते हैं हमारे पास है और इंशाल्लाह पुलिस कार्रवाई करेंगी और यूपी की जो पुलिस है वो एक तरफा कार्रवाई करती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को तेलंगाना की पुलिस पे भरोसा है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उसको यहाँ तक लाए, इंशाल्लाह उसको बराबर यहाँ लाना है। और तेलंगाना की पुलिस जब भी लेंगी ये गरीब की तरफ से तेलंगाना की पुलिस को 10 लाख रुपए इनाम भी रहेगा। ये जो नुपुर शर्मा जो हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे हैं क्योंकि उनकी पार्टी जोर से बोलो सस्पेंड से कुछ भी काम होने वाला नहीं है। ऐसे जो है ना ऐसा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, इस्लाम के बारे में बुरा भला कह रहे हैं। हम चाहते हैं कि इनके ज़रिए से आप लोग ऐसा एक्शन लीजिए जो भी उनके पार्टी के जो बड़े हैं या जो भी वहाँ की पुलिस है और जहाँ कहीं भी कंप्लेंट डाले हैं वो पुलिस वालों से गुजारिश है कि उनके खिलाफ में सख्त कार्रवाई करें, जिसकी वजह से माहौल पूरे हिंदुस्तान का ख़राब हो रहा है। और इसी तरीके से ऐसे लोगों को शाये देने की वजह से जो छोटे मोटे लोग हैं जो छोटे मोटे बस्तियों में रहते हैं वहाँ के लोग जो है ना इनकी बेहुरमती में आगे बढ़े हैं और ये लोगों को शायद ये जैसी बात हो रही है। तो हम चाहते हैं कि इनके बड़ों को पहले सज़ा मिले, बाद में ये छोटे खुद ब खुद सुधर जाएंगे, जिसके बारे में इस्लाम के बारे में कुछ लोगों को इल्म नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये लोग जानते नहीं हैं।
सिर्फ एक दुश्मनी के तहत, एक खुन्नस के तहत जो है एक इस्लाम के टारगेट बनाया जा रहा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टारगेट बनाया जा रहा है। और आप अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ेंगे या उनके बारे में अगर आप जानकारी हासिल करेंगे तो आप भी उनकी मोहब्बत के क़ाइल हो जाएंगे, इस्लाम के दीवाने हो जाएंगे और इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे। आप लोग इतना मजबूर हो जाएंगे अगर आप इस्लाम के बारे में जानेंगे या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर आप लोग जानेंगे तो मैं गुजारिश करता हूं कि हुकूमत से, हिंदुस्तान की हुकूमत से सिर्फ सस्पेंड से काम नहीं चलेगा, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और जब तक इनके बारे में कार्रवाई नहीं की जाएंगी, इनके बाद वाले और इनसे छोटे वाले जो तबके लोग रहेंगे वो लोग कभी सुधरेंगे नहीं, उनको और शाही मिलेगी। तो हुकूमत से गुजारिश है इनके खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई करें। गुस्ताख रसूल नुपुर शर्मा और गुस्ताख बीजेपी एमएलए राजा सिंह के खिलाफ ज़िले संगारेड्डी के ज़हीराबाद में मुस्लिम नौजवानों ने अनोखा एहतजाज दर्ज करवाया। ज़हीराबाद के इलाके मोमिन महिला में समाजी कारकुन यूसुफ बाबा की क़ियादत में ये एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर फैयाज, मुबीन, नासिर, अली और अजहर के अलावा दीगर नौजवान मौजूद थे। इस मौके पर नौजवानों ने नुपुर शर्मा और राजा सिंह के खिलाफ फौरी कार्रवाई करते हुए इन्हें गिरफ्तार करने का हुकूमत से मुतालबा किया। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। इस्लाम दुश्मन गुस्ताखों के खिलाफ जामा मस्जिद दिल्ली के अलावा मुल्क के कई मुकामात पर किया गया बड़े पैमाने पर एहतजाज। गुस्ताखों के खिलाफ आज हैदराबाद के कई मुकामात पर एहतजाज, गिरफ्तारी का किया गया मुतालबा। उलमा और दानिश्वर हजरात टीवी चैनलों के डिबेट्स में हिस्सा ना लें और इसका बाइकॉट करें, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील। ख़वातीन के खिलाफ जराइम रोकने में केसीआर हुकूमत नाकाम, रेवंत रेड्डी का इल्ज़ाम। बंडी संजय को पुलिस ने किया घर पर नजरबंद। बस्ती दवाखानों का क़याम तेलंगाना में सेहत आमा की तरजीह का सबूत, वजीर हरीश राव का दावा। हैदराबाद के मेहदीपट्टनम पर गुस्ताखों के खिलाफ एहतजाज करने वाले नौजवानों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एज़र चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक, शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ
नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर।